गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका 30,650 पर अभी ट्रेड कर रहा है और इथेरियम आपका 1860 पर ट्रेड कर रहा है। आप लगभग ये देख लीजिए लगभग 3 दिन हो गए और 3 दिन से अब बीटीसी यही रेंज पकड़ के बैठा हुआ है, ना ऊपर ना नीचे। और दूसरा एक चीज़ वो भी है कि देखिए अभी एक तो फेस्टिवल भी रहा, दूसरा ये मंथली क्लोजिंग, तो यहाँ ये भी थोड़ा सा भाई देखिए जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड करती हैं। तो यहाँ आप मंथली क्लोजिंग का देखिए आज का दिन और है, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आती है नहीं आती। दूसरा देखिए यहाँ वेल्स ने भी कोई बहुत ज़्यादा अभी मूवमेंट नहीं लिया है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ETF फाइलिंग जो हो रही है दबा के, रोज़ एक दो कंपनी आ ही रही हैं जो ETF फाइल के लिए अपना अप्लाई कर रही हैं। तो बस अब वो शायद वेल्स जो हैं वही देखना चाह रही हैं कि जो है कितना क्या अप्रूवल मिलता है स्पॉट्स में। देखिए फ्यूचर में तो 2 कंपनियों को मिल चुका है, तो अब स्पॉट का इंतजार है कि भाई स्पॉट में कितनी जल्दी जो है अप्रूवल मिलना शुरू होता है। तो बीटीसी आप देखिए अच्छे मूवमेंट में है। यहाँ आप ये कहें कि डाउनफॉल में डाउनफॉल नहीं है, देखिए ये है पॉजिटिविटी जो मार्केट में जो अभी है। तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट था वो फिलहाल कहीं ना कहीं जो है कहीं देखा जाए तो अभी फ़िलहाल दूर है। अब यहाँ जो थोड़ा सा जो नेगेटिव निकल भी रहा है तो वो रसिया से ही निकल रहा है कि रसिया यूक्रेन का जो भी है, तो वो देखिए मसला बहुत पुराना हो चुका है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंड नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर वो इम्पैक्ट आया था रसिया यूक्रेन का, लेकिन अब फिलहाल मार्केट पर उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो ही कह सकते हैं। बाकी देखिए यूएसडीटी का सीन थोड़ा सा ये रहता ही है। अब मैं आपको 2-3 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ कि यूएसडीटी आपका पैगिंग में भी हो जाता है और डी पैगिंग में भी हो जाता है। देखिए ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये क्या, देखिए जितने भी स्टेबल कॉइन हैं वो ज़्यादातर जो है आपका डी पैग ही चल रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत हो जाते हैं पैगिंग में और फिर दोबारा से डी पैग हो जाते हैं। देखिए यहाँ बीएनबी की सिचुएशन थोड़ी सी अभी भी वैसी की वैसी ही है, यानी कि 235 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए बीएनबी जब तक आपका 300 के आसपास नहीं पहुंचता, यानी कि अभी कम से कम जो है 280 प्लस होना चाहिए बीएनबी का प्राइस, तो वहाँ पर ये हो जाता है कि थोड़ा सा जो देखिए बीएनबी की हालत सुधर गई। दूसरा बाइनेंस पे जो खतरे थे शायद वो साइड हो गए। आपको जो देखिए वो दिखाता हूँ जो आजकल बीटीसी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी जो न्यूज़ लेके आते हैं। अभी तक फिडेलिटी ने देखिए सिर्फ र्यूमर चल रहा था कि फ़ाइल नहीं किया है, फाइल करने वाले हैं ETF के लिए। तो अब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि फिडेलिटी ने जो है ETF के लिए फ़ाइल कर दिया है। इन्होंने ये भी अपनी अर्जी लगा दी है और अभी तक देखिए परमिशन किसी को भी नहीं मिली है, जबकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ऑलरेडी फाइल ETF के लिए कर चुकी हैं, वो भी स्पॉट में। देखिए फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा कंपनियों ने नहीं कर रखा है, कुछ ही गिनी चुनी ने, लेकिन स्पॉट में जो बहुत कंपनियां जो है ETF के लिए फाइल कर चुकी हैं। और उसका मैं आपको ये कन्फर्म भी कर चुका हूँ कि लगभग ये इन सबका जो असेट्स है वो 27 ट्रिलियन के आसपास बैठता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ वही है कि अब ये SEC अभी कितना टाइम और लगाएगा। अब ये भाई US गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगाएंगे। अगर वो 1/1 अगर ETF का अप्रूवल देना शुरू कर दे तो यहाँ से BTC देखिए जो लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, कोई 50,000, कोई 75,000, कोई 3 लाख प्लस, तो यहाँ में भी कुछ तो हकीकत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखिए सारे के सारे हकीकत चेंज हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो हकीकत हो गई, यानी कि यहाँ से BTC जरूर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाई कब तक ये इनका एक तरह से अप्रूवल मिलना शुरू होता है। अगला है साहब एक और जो ETF के लिए लाइन में खड़ा हो गया कि CME ग्रुप, इन्होंने भी जो है बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई कर दिया है और देखते हैं इनको भी कब तक एक तरह से अप्रूवल मिलता है। यहाँ UK ने जो है एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिप्टो के लिए बना दिए हैं, रेडी है उनका तो एक तरह से, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी लगभग अप्रूवल जो है एक तरह से मिल ही गया है। देखिए ये न्यूज़ तो एक थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन इसके बाद जो न्यूज़ निकली है उसमें जो है ये कंफर्म हो गया कि वहाँ से भी एक तरह से भाई उनकी कैबिनेट ने तो अप्रूव कर ही दिया था, केवल जो है एक तरह से प्रिंस के साइन होने बाकी रह गए थे, तो वो भी जो है एक तरह से हो चुके हैं। तो अब UK में एक तरह से आप स्टेबल्स कॉइन्स हुए या क्रिप्टो करेंसी हुई पूरी तरीके से रेगुलेट हो चुकी है। यहाँ देखिए मार्केट कैप भी अपनी मार्केट का जो है 1.18 ट्रिलियन है और बहुत दिनों से यहीं टिका हुआ है ना, 1.2 ट्रिलियन के आसपास नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि BTC आपका जो है स्थिर हो गया अभी थोड़ा सा भाई 30,500 30,100, यानी यही रेंज चल रही है BTC की।
जब बीटीसी यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट अप ट्रेंड में ले तो देखिए फिर आपका डोमिनेंस भी बीटीसी का भी बढ़ेगा थोड़ा सा, और क्या कहते हैं आपका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। लेकिन क्या है कि देखिए फिर अल्ट कॉइन्स थोड़ा सा पैनिक में रहेंगे, तो इसलिए हाँ बीटीसी का थोड़ा सा मूवमेंट अगर यहाँ स्थिर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि कम से कम अल्ट कॉइन्स हुए या मीम कॉइन्स हुए इनमें भी थोड़ी सी एक हल्की सी रैली मिल जाए, तो वो कहते हैं कि रिलीफ, जो लोग टेंशन में रह जाते हैं कि सर हमारे अल्ट कॉइन्स का तो कुछ नहीं हो रहा, अल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे बिल्कुल भी, अल्ट कॉइन्स तो स्थिर हो गए हैं और नीचे ही जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा देखिए रिलीफ की बात हो जाएगी। लेकिन देखिए बीच बीच में जो है आपको मूवमेंट अच्छा मिलता रहेगा। जैसे मैंने आपको कल शाम को बताया था सोल का था, BCH है, तो इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 कुछ किसी न किसी टोकन्स में आपको इस तरीके का अप ट्रेंड दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। अगर आप कहीं डिप में बाई किए हैं तो फिर आप हल्का सा अपना प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। बाकी देखिए और मार्केट अभी साइड में ही रहेगा, अभी बहुत ज़्यादा कोई आप अप ट्रेंड की बात ना सोचें जब तक अब ये स्पॉट्स में थोड़ा सा जो ETF की फाइलिंग है इसमें कोई गुड न्यूज़ और आनी शुरू नहीं होती, क्योंकि अब गेंद एक तरह से देखा जाए तो SEC के पाले में है। अब SEC जैसे ही अप्रूवल देना शुरू करेगा BTC में एक अलग से आपको फिर से मूवमेंट नज़र आएगा। तो जो भी है चलिए मिलते हैं दोबारा किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।